देखो, हम सबसे पहले बताया इतिहास, और इतिहास को 3 भागों में बांटे अध्ययन की सुविधा के लिए। एशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और जो है जो हम लिखे हैं प्राचीन इतिहास को ना 3 भागों में डिवाइड करते हैं। स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब तीनों चीज को समझेंगे। क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या है आदि ऐतिहासिक काल, क्या है ऐतिहासिक काल, क्या है। याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिस टाइमिंग का सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल में जो मानव था ना, उसके द्वारा कोई साहित्य, कोई ग्रंथ, कोई अभिलेख कुछ नहीं मिला है। सिर्फ हथियार, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मतलब पत्थरों से बने हुए औजार मिले हैं। इसको पाषाण काल कहेंगे। प्रागैतिहासिक काल वैसा काल जिसका सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं गया है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर सैंधव सभ्यता ले लो। सैंधव सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके अंतर्गत जो है हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। हड़प्पा वासी जो है भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करता था, ठीक है, उसमें फिगर उगर चित्र तो बना रहता था, लेकिन जो है उसको पढ़ ही नहीं पाया आज दिन तक। अगर पढ़ लेगा पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा गया है, कैसा उन लोग का जीवन था, बहुत सारा चीज हमको जानकारी मिल जाएगा। तो आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता। क्या बताया, उस टाइमिंग में लिखित साहित्य, लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध है, लेकिन पढ़ ही नहीं पाए, सक्सेस नहीं कर पाया। तो ये हो गया तुम्हारा आदि ऐतिहासिक काल। अब जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिस टाइमिंग का पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं और पढ़ भी लिए, जैसे वैदिक सभ्यता। तो याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में किसने और कब डिवाइड किया? तो प्राग ऐतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जार्गेनस जॉनसन ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा था? पाषाण काल, कांस्य युग, उसके बाद लौह युग। तो पाषाण काल क्या है? वैसा काल जिस टाइम पर जो है मानव के द्वारा पत्थरों से बने हुए औजारों, हथियारों का प्रयोग किया गया, उसे कहेंगे पाषाण काल। पाषाण मतलब होता पत्थर, पत्थर से बने औजार, हथियार सबका इस्तेमाल करता था अपने जीवन यापन के लिए, जो है ना पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो पाषाण काल कहलाया। और कांस्य युग, कांस्य युग क्या है? जिस टाइमिंग में मनुष्य के द्वारा जो है कांसे का इस्तेमाल किया गया अपने हथियार के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए कांसे का इस्तेमाल किया गया। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता ना कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो याद रखना, कांस्य युग वैसे युग को कहेंगे जिस टाइम में मनुष्य जो है कांसे का इस्तेमाल करता था अपने हथियारों के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। अब है लौह युग, जिसको आयरन एज के नाम से जाना जाता है। लौह युग क्या है? जिस टाइम में जो है मनुष्य लोहे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देता है, जिस टाइमिंग से मनुष्य के द्वारा अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने हथियार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा ना, उसी कहा जाता है लौह युग यानी आयरन एज। उत्तर वैदिक काल के बाद जो है ना लोहे का इस्तेमाल होने लगता है इंडिया में, ठीक है, याद रखना। अब जो है पाषाण काल को फिर जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आरंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो अध्ययन करते हैं पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। उसके बाद 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व तक जो अध्ययन करते हैं मध्य पाषाण काल में। उसके बाद 5500 ईस्वी से 3000 ईस्वी पूर्व तक अध्ययन करते हैं नव पाषाण काल के अंतर्गत, ठीक है। और नव पाषाण काल के बाद मनुष्य जो है कृषि करने लगता है, ठीक है। गाय को पालतू पशु बना लेता है, कुत्ते को पालतू पशु बना लेता है। और मानव के द्वारा सबसे पहले पालतू पशु जो है कुत्ते को बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो है कुत्ता शिकार करने में मदद करता था। पता है पहले मनुष्य जो है जंगल में रहता था, शिकार उकार करता था, कंदमूल उखाड़ के खाता था, पका भोजन नहीं खाता, तो उस टाइम शिकार करने में मदद करने लगा। तो याद रखना, नव पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा कृषि जो है करने का आरंभ होता है और कुत्ता वगैरह को, गाय को पालतू पशु के रूप में बनाता है। तो स्रोत के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिस समय सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जैसे पाषाण काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिस टाइमिंग जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता। और जो है ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिस टाइम जो है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं और पढ़ भी लिए, जैसे वैदिक सभ्यता। अब जो है याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जार्गेनस जॉनसन ने 3 भागों में बांटा: पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग।
जिस टाइमिंग में जो है मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा, पाषाण काल। जिस टाइमिंग में मनुष्य के द्वारा कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा उसे कांस्य युग कहें। उसके बाद लास्ट में है लौह युग, यानी इसको इंग्लिश में आयरन एजेस कहा जाता है, यानी लोहा का इस्तेमाल जिस टाइमिंग में लोग करने लगा उसको लौह युग कहा गया है। ठीक है, तो लोहे का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है, भारत में। उसके बाद जो है पाषाण काल को 3 भागों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आरंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल में 10,000 से 5500 ईस्वी पूर्व, नव पाषाण काल में 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व।